उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। अगर कुछ उसमें सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पिलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। मैं दुआ करें। खुदा, हम दिल की गहराई से तेरी तारीफ करते हैं। तू ही तारीफ के लायक है, तू ही तमजीद के लायक है, तू ही इज्जत और बुजुर्गी के लायक है। तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है। तू तमाम मबूदों से बालातर है। तू सच्चा जिंदा सादे खुदा है। तू कल आज अब तक यकसा है। तू अपने तमाम वादों में पूरा उतरता है और इस वक्त तू यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। और मैं तेरा सबसे निकम्मा खादम हूं। मुझ में कोई खूबी नहीं है, कोई खासियत नहीं है। तू ही तमाम खूबियों का सर चश्मा है। खुदा, मेरी आवाज से किसी को बरकत नहीं मिल सकती, मेरी आवाज किसी को बेदार नहीं कर सकती, मेरी आवाज किसी को झंझोड़ नहीं सकती, क्योंकि सारी कुव्वत तेरी आवाज के अंदर है। और तूने कहा कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जिंदा रहेगा जो खुदा के मुंह से निकलती है। तूने कहा अब उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया तुम पाक हो। खुदा, तेरी आवाज ही हमारी कमजोरियां हम पर अया करती है। तेरी आवाज ही हमें पाक और साफ करती है। तेरी आवाज ही हमें सवारती सुधारती है। ओ हम तेरी आवाज के लिए झोली पिलाते भीख मांगते हो खुदावन। इस वक्त रहनुमाई कर खुदा, ये बात मेरे लिए हो और तमाम भाई बहने के लिए हो खुदावन, ताकि खुदा हम सब तेरी आमद के लिए तैयार हो सके। खुदा यीशु मसीह के नाम से सभी बैठ जी। कोशिश करो अगे के होके बैठ जाओ ताकि जेड़ा बाद च है ना उन्हें फिर ताड़े तो टप के ना अगे आना पैगा। अगे क्यों मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब इबादत शुरू हो जाती है और खुदा के लोग इबादत में मशगूल हैं, जमात दुआ कर रही है या वो गीत गा रही है या वो कलाम सुन रही है, तो बाहर से आने वाला कोई भाई हो या बहन हो या कोई खादम हो, तो उस वक्त इबादत गुजारों को जो इबादत में मशगूल हैं सलाम करने की जरूरत नहीं है। जब आप सलाम करेंगे उसकी तवज्जो इबादत से हटेगी, आप तर लगेगी, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो आपको बता के खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील में क्या कहा? खुराक देने से पहले, रोटी बांटने से पहले उसने कहा इनको कतारों में बिठाओ। हमें हमेशा अपनी कतारों को दुरुस्त करना जरूरी है, इससे पहले कि हम खुराक को हासिल करें। तो लाइनों में बैठना दुरुस्त है। तो हम दिल की गहराई से खुदावंद की तारीफ करते हैं। हो सकता है कि मुझे साथ कुछ यहां से किताब से पढ़ना पड़े। आप जानते हैं कि भाई ने इस पर बड़ा प्यारा मैसेज दिया है। निशान बहुत लोगों ने पढ़ा, ये बड़ा प्यारा मैसेज है निशान। तो यहां पर वक्त के नबी ने जब यहां से हवाला लिया कि जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला जा रहा था, मिस्री भी लोग थे, इस्राएली भी लोग थे, तो भाई ने कहा कि ये दुल्हन का कलीसिया से बाहर निकालना है। इसका मतलब यह हुआ कि दुल्हन रह जाएगी, कलीसिया रह जाएगी और दुल्हन उठाई जाएगी।
क्योंकि खुदा कलीसिया से दुल्हन को अलग करता है। जिस तरह उसने मिस्रियों से इस्राएलियों को अलग किया। अभी भाई कह रहे थे कि 10 कुंवारियों वाली बात, तो जब 10 कुंवारियों वाली बात थी तो वहां पर भी जब आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ गया और जो तैयार थी वो अंदर दाखिल हुई थी। लेकिन उस वक्त भी नदान कुंवारियों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दे दो। उन्होंने कहा, ये हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी नहीं है, बेचने वालों के पास जाओ। जब लेने के लिए जा रही थी तो दुल्हा आ गया, जो तैयार थी वो अंदर दाखिल हो गई। देखिए कलीसिया बाहर रह गई, दुल्हन अंदर चली गई, और जब वापस आती है दरवाजा बंद है। कहती हमारे लिए दरवाजा खोल। आवाज आई, ऐ बदकारो चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। तो वो कहते, हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने तेरे नाम से नबूवत की, हमने मौजज़े किए, लेकिन ये सारे मौजज़े करने वाले, ये नबूवत करने वाले, ये शिफा देने वाले, ये बाहर रह गए, क्योंकि इनके पास वो रेवलेशन नहीं था, वो मुकाशफा नहीं था, वो रूल कुदस नहीं था जो उनके पास था। इसलिए यहां पर नबी ने कहा कि जो इस्राएली मिस्र से अलग हुए तो ये दुल्हन का कलीसिया से अलग होना है। लेकिन यहां उनको क्या कहा गया, ये शाम का वक्त है। जब मूसा ने यह मैसेज दिया तो यह भी शाम का वक्त था। मूसा लोगों से कह रहा था कि खुदावंद ने यह कहा है कि हर खानदान एक बर्रा ले, उसे ज़बा करे। अगर वहां कोई एक बहन आती, मूसा से कहती, या कोई भाई आता, मूसा से कहता, भाई मूसा बात सुनो जी, बताओ, आपने कहा है कि बर्रे को अंतरियों समेत खाना है, लेकिन मेरी बीवी तो नहीं खा सकती, उसको तो उल्टी आ जाएगी, यह बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मूसा ने क्या कहा होगा, उसने कहा होगा, ओ भाई ये मेरा मैसेज नहीं है, ये मैसेज तो खुदावंद का है, ये उसका फरमान है कि इसको अंतरियों समेत खाना है, पूरा बड़ा खाना है, पूरे कलाम पर अमल करना है, पूरे कलाम की ताबेदारी करनी है। बड़ा ज़बा करो और उसका जो लहू है वो चौकों पर लगाना है, और वो लहू तुम्हारी तरफ से एक निशान ठहरेगा। मैं निशान देखूंगा, जहां पर निशान होगा मैं उनको छोड़ जाऊंगा। अब लोगों ने बड़ा ज़बा किया, लहू लगाया, ठीक मौत से पहले उन्होंने निशान लगा लिया। डिमांड क्या थी यहोवा की, वो निशान। मांग क्या थी, वो निशान। वो निशान जरूरी है, और वो निशान इस बात का सबूत था कि इन्होंने यहोवा की मांग को पूरा किया है, यहोवा की डिमांड को पूरा किया है, यहोवा के हुक्म को माना है। और ये इसका सबूत क्या है, इसका सबूत वो निशान है। निशान इस बात की इलामत है कि ये कबूल हो चुके हैं, अब इन पर मौत नहीं आ सकती। निशान लगा दिया गया, मौत का फरिश्ता गुजरा, जहां पर निशान नहीं था वहां हैवान का पिलोठा, इंसान का पिलोठा मार दिया गया। अब उन घरों के अंदर मातम है, आहो नाला है, रोना और चिल्लाना है, और क्योंकि वहां पर लहू नहीं था, वहां पर निशान नहीं था। लेकिन इस्राएलियों में से एक बेटे ने जब मातम सुना, रोना चिल्लाना सुना, अपने बाप से कहता, बाप उस घर से रोने की आवाज आ रही है, वहां मातम हो रहा है, मुझे लगता वहां वो मेरे दोस्त का घर है, और वो मर चुका है, वो पिलोठा था, लेकिन मैं भी पिलोठा हूं, मुझे बता कि मेरा क्या बनेगा। उसको लिया, बाहर ले आया और कहा, देख निशान मौजूद है, और ये निशान इस बात की इलामत है
हमने यहोवा की मर्जी को पूरा किया, उसकी डिमांड को पूरा किया। बेटे तुझको कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम निशान के नीचे हैं। भाई निशान जरूरी है। हमारे खुदा ने डिमांड किसकी की है? निशान की। निशान टोकन है। देखे जब आप रेल में बैठते हैं तो रेलवे आपको तब कबूल करता है जब आपके पास टोकन होता है। जब आप डेवो में बैठते हैं आप तब कबूल होते हैं जब आपके पास टोकन होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने के लिए तो टोकन के बगैर वो आपको चेक नहीं करता। टोकन जरूरी है। इसलिए यहां पर यहोवा की डिमांड क्या है? टोकन, वो निशान। वो ये नहीं देखेगा हम दिल में कितनी बंदगियां करते हैं, हमने कितनी दायकी दी, हमने कितने अच्छे गीत गाए, वो ये नहीं देखेगा। उसकी डिमांड तो निशान है। और वो निशान क्या है? निशान रूल कुद्दस है। और वो रूल कुद्दस जो है वो यीशु मसीह का जीवन है। आपको पता कि एक दिन यहोवा ने 2 जासूसों को भेजा था, यरू में जाओ, और वो वहां गए। किसके घर में? एक फाहिशा औरत के घर में। और उसका घर गुनाह का अड्डा था। उसका धंधा रात को होता था। वो एक गुनहगार औरत थी। लोग शाम को वहां पर जमा होते थे ताकि वहां पर गुनाह हो। लेकिन जब यीशुआ ने अपने जासूसों को भेजा, देखिए ये जासूसी वाली जॉब बहुत खतरनाक है। लेकिन ये जासूस वहां पर गए जासूसी की। शाम के वक्त कहां पर गए? राफाशा के घर में। और वहां पर जाकर ये भी खड़े हैं और भी लोग वहां पर आए, लेकिन उनका जाना और इनका जाना फर्क था। वो गुनाह की नीयत से गए थे। जब ये वहां पर जाते हैं तो इन्होंने जाकर उस राहब से क्या बोला? बहन जी सलाम। अब बाकी जो आए थे वहां पर उन्होंने राहब को बहन नहीं कहा क्योंकि उनका आना फर्क था, इन दोनों का आना फर्क था। इन्होंने उसको बहन कहा है। ये खुदा के भेजे हुए हैं। और जब बहन कहा तो देखें बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम बुजुर्ग औरतों को मां जानो, अपनी हम उम्रों को जो बहनें उनको कमाल पकीजगी से बहनें जानो, जो छोटी हैं उनको बेटियां जानो। कैसे? कमाल पकीजगी से। तो यहां पर भी इन 2 आदमियों ने जिनको यशवा ने भेजा था जाकर उस औरत को बहन कहा है। भाई इन्होंने बहन कहा। इनका बहन कहना एक हकीकी भाइयों की तरह का था। सिस्टर कहना हकीकी भाइयों की तरह का था। बहुत लोग हैं कहते हैं बहन, लेकिन सही से बहन कहते नहीं है। वो सिस्टर कहते हैं लेकिन कुछ गड़बड़ होती है। लेकिन इनमें कुछ गड़बड़ नहीं थी। इन्होंने बहन कहा है और बहन जाना है। और यहां पर बाकी लोग वहां पर गए। बैठने का स्टाइल फर्क है, खड़ा होने का स्टाइल फर्क है, और सर में हाथ मारने का स्टाइल फर्क है, पाकों में हाथ डालने का स्टाइल फर्क है। लेकिन ये बिल्कुल फर्क थे उनसे। वो तो आए थे गुनाह करने के लिए, लेकिन ये इस नियत से नहीं आए थे। ये वहां पर एक गवाही के लिए आए। आकर बहन से कहा, बहन राहिब, खुदा ने हमें ये मुल्क दे दिया है। उसने यकीन कर लिया। उसने कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारा खुदा जो ऊपर आसमान में खुदा है, नीचे जमीन पर भी वही खुदा है। उसने तुम्हारे लिए बहरे कुलजम को चीरा, बादशाहों को मारा। हमारे दिल पिघल रहे हैं, तुम्हारा हम पर रोब है। और यहां पर वो औरत ईमान ले आई।
इसीलिए इब्रानियों 11 बाब के अंदर लिखा है कि ईमान ही के सबब से राहब जो है वो बेईमानों के साथ हलाक नहीं हुई। जब वहां पर एक धूम मची, सारे शहर में गड़बड़ हो गई कि जासूस आए इस्राएल से, उनका पीछा करो, और वो इनके इसको तलाश करते हुए राहब के घर में आ गए। राहब से पूछा भी आपके पास जासूस आए हैं, उसको हमारे हवाले कर दे। लेकिन राहब ने कहा आए थे वो चले गए, मुझे नहीं मालूम कहां गए, तुम पीछा करो उनको ले लोगे। उनको टाल दिया और फिर उनके पास आती है, क्योंकि इसने उनको सन की लकड़ियों के नीचे छुपाया हुआ था, और इनसे कहा देखो मैंने तुम पर मेहरबानी की है, अब तुम भी जब यहां पर आओ तो मुझ पर मेहरबानी करना। मेरा बाप उसकी जान महफूज रहे, मेरी मां की जान महफूज रहे, मेरे भाइयों की जानें महफूज रहें, मेरी बहनों की जानें महफूज रहें, और मुझसे वादा करो मुझे एक सच्चा निशान दो जैसे मेरा घराना बच जाए। तो यहां पर इस बहन का घर दीवार पर था, और इसने उनको एक लाल डोरी के साथ नीचे लटकाया, और उन्होंने कहा देख जिस डोरी से तूने हमें नीचे लटकाया है, उतारा है, ये लाल डोरी तूने खिड़की से बाहर लटका देनी है, ताकि ये एक निशान है और ये निशान नजर आना चाहिए। ये नहीं कहा कि जहां पर हम छुपे थे वहां पर इसको रख देना, निशान तो दिखाने के लिए है, ये निशान दिखाना जरूरी है। इस्राएलियों को भी कहा गया था कि निशान बाहर लगाना है, मैं निशान देखूंगा और मैं तुमको छोड़ता जाऊंगा। और यहां इन खादमों ने भी इस बहन से कहा कि तूने ये लाल डोरी बाहर लटकानी है, और इसने लाल डोरी बाहर लटका दी। ये लाल डोरी किस बात की इलामत है? ये यीशु मसीह के लहू की इलामत है कि जिस घर के बाहर वो लहू, वो निशान होगा, वो घराना लोगों के साथ बर्बाद नहीं होगा। यीशु ने कहा खादमों ने कि अगर कोई तेरे घर से बाहर गली में होगा तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जो कुछ तेरे घर के अंदर होगा निशान के नीचे उस पर तलवार नहीं चलेगी, उसके हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो निशान के नीचे है। इसलिए ये लाल डोरी एक निशान है, जो कोई निशान के अंदर होगा वो बचेगा। देखें जब इस बहन ने उनके मैसेज को कबूल कर लिया और उस निशान को लटका दिया, तो नबी ने कहा इसका घर जो कभी जिना का घर था, जो कभी गुनाह का घर था, लेकिन कलाम को कबूल करने के बाद, निशान लगने के बाद, यह गुनाह का अड्डा खुदा का चर्च बन गया था, वो खुदा का घर बन गया था। फिर तमाम गलत लोगों का आना जाना बंद, कोई आदमी वहां पर ऐसा नहीं आता था, क्योंकि अब वो बहन तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक बोझ था। मेरे भाई बचे, मेरी बहनें बचे, क्योंकि अब वो बच चुकी थी। क्या जब हम भी कलाम को कबूल कर लेते हैं हम बच जाते हैं? क्या हमारे अंदर कितना बोझ है? क्या अपने भाइयों को बचाने के लिए, लेकिन बचाने के लिए एक बात जरूरी है कि हमें निशान दिखाना जरूरी है। देखिए जब इस बहन के पास निशान आ गया तो निशान जिंदगी को बदल देता है, निशान जिंदगी को तब्दील कर देता है। तो ये निशान जो है इसका होना बहुत जरूरी है। जब मूसा ने 12 जासूस भेजे मुल्क किनान के अंदर, जो जाकर जासूसी करो, और जब वो 12 चले गए मुल्क का हाल दरियाफत करते हैं, लेकिन जब वापस आए तो 2 के पास उस वादे की सरजमीन का फल था, 10 के पास फल नहीं था। जब वापस आते हैं तो 2 ने अंगूर का गुच्छा उठाया हुआ है, अब 10 आकर शोर मचाते हैं। वो कहते हैं हम उस मुल्क को नहीं ले सकते, वहां के लोग बड़े कद्दावर हैं,
हम उनके सामने टिड्डे हैं। लेकिन दो ने कहा खामोश, हम उसे ले सकते हैं। लोगों को ना देखो, उनके कदों को ना देखो, उनकी ताकत को ना देखो, बल्कि ये देखो कि यहोवा पाक खुदा ने वादा किया है इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से कि मैं वो मुल्क तुम्हारी औलाद को दूंगा, तो वो हमें मिलेगा। अब देखें, जब 20 लाख निकले थे मुल्क मिस्र से, लेकिन 20 लाख में से दाखिल कितने हुए? सिर्फ 2। और वो कौन थे? जिनके पास फल था। फल, उन्होंने फल दिखाया। हमारे लिए भी एक वादा है, तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। ये वादा तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जब हमने तौबा की, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तो क्या हमारे जीवन में ये वादा पूरा हुआ? हमें रूह कुदस पाया। ये रूह कुदस निशान है, और ये रूह कुदस जो है इसका फल हमने दिखाना है। एक वाला पढ़ेंगे। देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा कभी तब्दील नहीं होता। क्या ये सच है? मैं कलाम से बोल रहा हूं कि खुदा कभी तब्दील नहीं होता, उसके तरीके भी तब्दील नहीं होते। और जब खुदा ने इस्राएल को मिस्र से निकालने के लिए जो तरीका इख्तियार किया है, और वही तरीका खुदा ने इस आखिरी जमाना के अंदर दुल्हन को कलीसिया से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया। वहां इसराइलियों को निकालने के लिए खुदा ने क्या तरीका इख्तियार किया? वहां पर एक नबी भेजा। सारे मुल्क से, सारे मिस्र से इसराइलियों को जश्न के इलाका में जमा कर लिया था। वो सारे इसराइली तमाम मुल्क मिस्र से निकलकर जश्न के इलाका में आ चुके थे। फिर वहां पर उनको कहा गया कि ये निशान लगाना है। तो क्या इसी तरह, इसी तरीके पर इस आखिरी जमाना के अंदर क्या खुदा ने अपने नबी को भेजा नहीं, जो एक पैगाम के साथ आया और उसने तमाम तंजीमों से, तमाम मिशनों से अपनी दुल्हन को बाहर निकाला है और कलाम पर लेकर आया है? और वही तरीका है जो खुदा ने वहां पर इख्तियार किया। अब यह शाम का वक्त है मेरे अज़ीज़ों, शाम का वक्त है। देखें, और रैप्चर जो है निशान के बगैर नहीं है। अगर हम कहें तौबा काफी है, बपतिस्मा ले लिया काफी है ही, लेकिन जब तक आपको टोकन नहीं मिलेगा, कभी भी आपका रैप्चर नहीं है। टोकन के बगैर आप कामल नहीं हो सकते। ये टोकन बहुत जरूरी है। जगह जगह पर ये बातें मौजूद हैं। इसे देखे, जिस दिन भाई पलूस इफसस के इलाका में गए, वहां 12 लोग थे जो दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे। लेकिन पलूस ने कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? वो कहते हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है। उसने कहा तुमने बपतिस्मा किसका लिया? उसने कहा, उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। यूहन्ना से लिया जिसने यीशु को भी दिया था। लेकिन पलूस ने कहा, यूहन्ना ने कहा था जो मेरे बाद आता है यानी यीशु मसीह, उस पर ईमान लाना। जैसे उन्होंने ये सुना तो उन्होंने खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। और इसके बाद पलूस ने हाथ रखे, दुआ की, और टोकन उन पर आ गया, निशान उन पर आ गया। और क्योंकि निशान जरूरी है। लेकिन जिस दिन पलूस और उसका साथी कैद खाना में थे, आधी रात का वक्त था, वो दुआ कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे, और रूह कुदस नाज़िल हुआ। कैद खाना की बुनियादा हिल गई और दरवाजे खुल गए। तमाम कैदी पलूस के पास जमा हो गए। और जब दरोगा ने देखा ये कैद खाना खाली है, ये भी कमरा खाली है, ये कहां पर चले गए? मैं सुबह क्या जवाब दूंगा? तलवार ली, अपने आप को मारना चाहा,
लेकिन एक आवाज सुनी गई, अपने तय नुकसान ना कर, हम सब यहां पर मौजूद हैं। इसने चिराग जलाया, थरथराता हुआ कामता उनके पास गया और कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो इसको घराने को बचाने के लिए इन खादमों को अपने घर में लेकर चला गया। उन्होंने वहां पर वक्त का मैसेज बयान किया, सारे घराने ने मैसेज को कबूल किया और बसमा ले लिया और वो सारा घराना बच गया था। लेकिन कैसे बचा? टोकन से। देखिए, खुदावन ने तो सिर्फ टोकन देखना है कि हमारे ऊपर टोकन है, निशान है या नहीं है। औरत ने कहा था कि मुझे कुछ सच्चा निशान दो जैसे मेरा सारा घराना बच जाए। देखिए, आज हमें हमारे लिए सच्चा निशान क्या है? हम बाल लाल डोरी नहीं लटका सकते, हम भेड़ों बकरों का लहू नहीं लगा सकते, क्योंकि वो भेड़ों बकरों का लहू हमें बचा नहीं सकता। हमारे लिए खुदा ने बरा मुहैया किया। और उस बरे ने क्या कहा जब वो दुनिया में आया? उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और वो बर्रा कुर्बान हुआ, लिखा कि हमारी बदकिरदारी उस पर लादी गई, हमारी खताओं के सबब से वो घायल हुआ, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और वो कुर्बान हुआ। और कलवरी पर, सलीब पर उसने लहू बहा दिया और वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आसमान पर चला गया। और अगर आज हम उसका वो लहू, ब्लड कहें हम दरवाजों पर लगा लें, कभी नहीं लगा सकते। बाइबल ने कहा कि वो तो 2000 साल पहले ही वो लहू जमीन के अंदर बह गया था, हम उसे इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि आज के जमाना के अंदर वो ब्लड लहू निशान नहीं है, बल्कि इस लहू के अंदर एक जिंदगी थी और वो जिंदगी रूह कुदस है। और उसने कहा, जब तक तुमको आने वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम में ठहरे रहो। और वो ठहर गए और ईद पैंदी के कोस के दिन पर वो रूह कुदस आ चुका था और वो रूह कुदस से भर गए थे। आज से पट्टी जबानें उन पर ठहर गई। ये वो रूह कुदस था। अब ये लहू नहीं, लहू के अंदर जो जिंदगी थी वो उन पर आती है। अब यीशु मसीह की जिंदगी जो है वो निशान है हमारे बचाव के लिए। तो मेरे भाइयों, हमें वो निशान दिखाना है। क्या निशान? रूह कुदस। रूह कुदस क्या है? यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह का किरदार। बाइबल हम हर रोज पढ़ें, दुआ हर रोज करें, लेकिन हम उस निशान को ना दिखाएं तो हम बचे हुए नहीं हैं, नहीं बचे हुए। निशान के बगैर ये सब बेकार है। खुदा के कलाम में लिखा है, इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। नबी ने बताया कि फिर खुदा ने उसको खतने का हुक्म दिया और ये खतना, ये निशान था रूह कुदस का। ये निशान इस बात का सबूत था कि इब्राहिम तेरा ईमान कबूल हो चुका। और जब तक हम पर भी रूह कुदस का निशान नहीं आता तो समझे हम कबूल नहीं हैं, हमारी मेहनत कबूल नहीं हुई। हम कितनी दूर दूर से आते हैं इबादत के लिए, हम हदिये डालते हैं, हम बड़ी खिदमत करते हैं, लेकिन ये सारी खिदमत, ये सारा काम, सारी मेहनत जो हम करते हैं, तो क्या खुदा ने हमारी मेहनत कबूल की? सलातीन के अंदर, पहला सलातीन उसका 18 बाप है, वहां से एक बात लेते हैं। आपको पता है कि खुदा का नबी एलिया था और उसके जमाना के अंदर झूठे नबी भी थे, बाल के पुजारी भी थे। तो वहां पर
बात यह थी कि जो आग से जवाब देगा वो खुदा ठहरेगा। वहां पर एक मुकाबला है। एलिया कहता है यहोवा खुदा है, वो कहते थे बाल खुदा है। एक मुकाबला। अब एक कुर्बानी बाल के पुजारियों ने करनी है ताकि वो अपने बाल से दुआ करें, अपने खुदा से कहें कि इस कुर्बानी को आग से भस्म कर, आग से जवाब दे। अब उन्होंने कुर्बानी कर ली, दुआ शुरू कर दी। वो दुआ करते हैं, ए बाल हमारी सुन, ए बाल हमारी सुन। दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। एलिया ने कहा बुलंद आवाज से पुकारो, तुम्हारा देवता सोया हुआ होगा या सफर में होगा। लेकिन उन्होंने जितनी मेहनत की थी, कुर्बानी मज़बा बनाया, कुर्बानी ज़बा की, लकड़ियों पर रखी और फिर दुआ जारी की। ये सारी मेहनत का कोई जवाब नहीं मिला। अब बारी आ गई एलिया की। एलिया ने भी बैल ज़बा किया, लकड़ी के ऊपर रखा, खाई भी खोदी, कहा इसके ऊपर पानी डाल दो। एक बार डाला, कहा फिर डालो, दूसरी बार डाला, कहा फिर डालो। वहां पर जब वो खाई पानी से भर गई, लकड़ियां तर हो गई, कुर्बानी भीग गई। यहां पर एलिया की खिदमत है, दूसरी तरफ बाल के पुजारियों की खिदमत थी। एक तरफ वो काम कर रहे थे, दूसरी तरफ एलिया काम कर रहा था। लेकिन जब एलिया ने खिदमत की, उसने कहा इब्राहिम, इसहाक, इस्राएल के खुदा, आज साबित हो जाए कि इस्राएल में एक ही खुदा है। और जैसे उसने दुआ की, आसमान से आग आई, कुर्बानी चट, लकड़ियां चट, पानी चट। इस बात का सबूत कि एलिया की खिदमत कबूल हुई। जब हम भी कहते हैं हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हमने यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा लिया, हर संडे चर्च में आते हैं और हम पास्टर से मोहब्बत करते हैं, पास्टरों का खाना बनाते हैं, उनको कपड़े भी दे देते हैं, हदिये, चंदे, नजराने, सब कुछ। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी हम पर वो निशान नहीं लगा, वो रूह कुदस नहीं आया, तो समझे हमारी खिदमत कबूल नहीं हुई, कुछ फायदा नहीं होगा। खुदा ने तो सिर्फ डिमांड निशान की है, मैं तो निशान को देखूंगा और तुमको छोड़कर चला जाऊंगा, निशान देखूंगा। अब मैं कुछ पैरा पढ़ूंगा, मेरे पास किताब है। ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं हमारे लिए। ये निशान की किताब भाई का मैसेज है, सफ़र नंबर 12 से। देखिए ये निशान जो है, ये रूह कुदस है, ये यीशु मसीह की ज़िंदगी है, उसका जीवन है। और हमने यीशु की ज़िंदगी अपने में से दिखानी है। अगर हम इसको ज़ाहिर नहीं करते, वजह क्या है? क्योंकि यीशु मसीह की ज़िंदगी ज़ाहिर करने से पहले हमें अपनी ज़िंदगी मारनी होगी। उसका जीवन दिखाने के लिए हमें अपना जीवन मारना होगा। पौलुस ने कहा नहीं था अब मैं जिंदा न रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। और जब उसने अपने आप को मारा तो फिर मसीह उसमें जी उठा था। इसलिए यहां पर लिखा 12 सफा नंबर है निशान बुक के अंदर, और ये पैरा 54 है। और आपकी जिंदगी इसे जाहिर करे कि निशान आपके अंदर है। ओ तुम पेंतीकास्टलो, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? कटे हुए बाल, रंगे हुए चेहरे, इंसानी गंदे मजाक और दूसरी चीजें कहां से? मेरे खुदा यीशु मसीह के खून को
ज़ाहिर किया है जो करूल का निशान है। तुम दीनदारी की वजह तो रखते हो लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते। और तुम जो ये कहते हो हम रूल से ममूर हैं, आपके अंदर गंदे मजाक हैं, आपके अंदर ठट्ठाबाजी है, औरतों ने बाल काटे हैं, उनके चेहरे रंगे हुए हैं, तो ये जिंदगियां क्या दिखा रही हैं? तो क्या यही मसीह का जीवन है? क्या यह मसीह की जिंदगी है जो औरतें दिखा रही हैं या भाई दिखा रहे हैं? ओ भाई, ये मसीह का जीवन नहीं है, ये कुछ और है, ये मसीह का जीवन नहीं है, ये कोई और जीवन है। मसीह के जीवन के अंदर ठट्ठाबाजी नहीं, मसीह के जीवन के अंदर मजाकबाजी नहीं, और उसके जीवन के अंदर ये गंदगी नहीं है, वो तो एक पाकीज़ा जिंदगी है। देखिए, मेरा ईमान है कि जिस आदमी पर वो निशान आ जाता है, अगर कोई फिल्मी गाना चल रहा है तो जो निशान के नीचे बाई है वो फिल्मी गाना चलता है और उसके साथ अपने हाथों को नहीं बजाएगा, नहीं बजाएगा। वो समझता है बातों को। और जिस भाई के ऊपर वो निशान है वो किसी बहन को बुरी निगाह से नहीं देखेगा, और जिस भाई पर निशान है वो जाहिर करेगा मुझ में मसीह का जीवन है। क्या आपको पता है, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो वो सब लोग जिन्होंने उसको मारा पीटा और आंखों पर पट्टी बांधी, मुंह पर थूका, दाढ़ी को नोशा, सर पर सिरकंडा मारा और कहा नबूवत से बता तुझे किसने मारा? क्या उसको पता नहीं था कौन मार रहा है? लेकिन जब वो सलीब पर था उसने कहा बाप इनको मुआफ कर। और ये एक जीवन है जो मसीह का जीवन है, जो मसीह की जिंदगी है। और जब यही जिंदगी स्तिफनस के अंदर आई थी, उस पर भी पत्थर लग रहे थे, छोटे से सर पर पत्थरों की बरसात थी, लेकिन उस वक्त उसने अपने जीवन से मसीह के जीवन का जाहिर किया और कहा कि ऐ बाप इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। उसने मसीह के जीवन को जाहिर किया। भाई, क्या समझा रही है आपको? मसीह का जीवन। इसलिए मैं तो निशान को देखूंगा, वो निशान जहां निशान होगा उनको छोड़ जाऊंगा। एक बार और पढ़ते हैं। छब्बीस नंबर सफा इसी किताब का, यहां पर लिखे है अगर आपकी मां या कोई प्यारा जो खोया हुआ है तो उन पर निशान रखें, खुदा में इसका दावा करें। क्या मतलब इसका? अगर आपका बेटा खुदा के करीब नहीं है, आपकी बेटी खुदा से दूर है, आपकी बीवी खुदा से दूर है, तो निशान को लें, दावा करें, निशान के साथ उसका दावा करें और उसको खुदावंद के पास लाएं। आगे भाई ने कहा है बाहर निकाल दे सारी दुनियावी गंदगी को, तमाम कूड़े करकट को अपने घर से बाहर निकालें। इसके लिए तैयार हो जाएं, अपने छोटे कपड़े जला दें, अपने ताश के पत्ते मेज से दूर फेंक दें, अपनी सिगरेटों से पीछा छुड़ाएं, अपनी कम इत्कादी और कलीसिया के कागजों को कूड़ेदान में फेंक दें जहां से इनका तल्लक है। आमीन, तैयार हो जाओ। तब क्या करें? निशान को दुआ पर लागू करें, असल गवाही के साथ, असल ईमान के साथ इसे लागू करें, इत्मीनान के साथ लागू करें। जब आप निशान लागू करते हैं ये जान लें कि आप पाक हो गए। अगर हमारे दिल हमें मुजरिम ना ठहराएं तब हम अपनी गरज अर्थ पेश कर सकते हैं। यहाँ पर नबी ने कहा अपने घरों से ये चीजें बाहर निकालो। अगर घरों के अंदर ताश के पत्ते हैं बाहर फेंक दो, घरों के अंदर सिगरेट नोशी है बाहर फेंक दो,
अगर शराब नोशी है बाहर फेंक दो, अगर छोटे कपड़े औरतें पहनती हैं बाहर फेंक दो, अगर जेवरात हैं बाहर फेंक दो। देखे, मैंने एक मैसेज सुना, वहां पर एक भाई ने ख्वाब देखा, ये बड़ी प्यारी बात सुने, अभी मेरे दिल में खुदा ने डाल दी, कि एक भाई ने ख्वाब देखा कि हम एक घर में इबादत करने के लिए गए, उस घर में परेशानी थी और उस भाई के साथ भाई ब्रैनम भी थे, और उस घर में इबादत हो रही है, ख्वाब है, और ख्वाब में जब इबादत हो रही थी और जब भाई ख्वाब देख रहा था, वो भी बैठा है, भाई ब्रैनम भी उसके पास बैठे हैं। भाई ब्रैनम उठते हैं और सामने वाले कमरे में जाते हैं, कमरे का दरवाजा खोला, सामने एक अलमारी थी, अलमारी का दरवाजा खोला, फिर उससे लॉकर को बाहर खींचा और उसमें से एक पर्स निकला, पर्स में से एक और पर्स निकला। जब छोटे पर्स को खोला तो उसमें जेवर था, ये कांटे थे कानों में पहनने वाले। तो रबी ने कहा, अच्छा ये है सबब इस घर की परेशानी का, ये सबब है। जब खुदा हमें इन तमाम चीजों से अलग करता है, क्योंकि खुदा को इनसे नफरत है, तो फिर ये हमारे घरों में भी क्यों? आप कहेंगे बड़ी जी बात है, लेकिन जैसे नबी ने ये बात कही, ये जबरदस्त बात है, ये चीजें दुरुस्त नहीं है। तो यहां पर कहा, ताश फेंको, ये सारी चीजें अपने घरों से बाहर निकालो और हमारे घर जो हैं ये खुदा का सही मज़बा बन जाएं। हमने अपने घरों पर निशान को लागू करना है, इससे पहले निशान को लागू करें, इन तमाम चीजों को अपने घरों से बाहर निकालें। एक और वाला पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। ये बाइबल में निशान तो पर 4 मैसेज दिए हैं, 4 मैसेज, और ये सन 64 का मैसेज है, लेकिन हमने यहां से पढ़ेंगे। सफा नंबर 74 पर पैरा नंबर 369 यहां पर लिखा है, तब जब आप उस निशान को अपने घर के लिए लागू करें तो आपको क्या करना चाहिए? सब कूड़ा करकट को बाहर निकाल देना है। तमाम छोटे स्कर्ट, छोटे कपड़े और सिगरेट, टेलीविजन और तमाम ऐसी चीजों को ठोकर मारकर बाहर कर देना। इसलिए जब आप उस निशान को अपने घराने पर लागू करने जाएंगे तो फिर उसके लिए खामोश मत खड़े रहें। जी हाँ जनाब, ऐसी सारी गंदी चीजों को बाहर निकाल दें। सारा नाच रंग, सारी पार्टियां और गाने वगैरह, तमाम पुराने गंदे अखबारों को और ऐसी ही दुनिया वी चीजों को ठोकर मारकर दरवाजे से बाहर निकाल दें और कहें, हम इस जगह को खुदावंद के लिए साफ कर रहे हैं। ये चीजें मेरी बातें नहीं है, ये नबी ने कहा है। आप देखें, जो आप सुन रहे हैं, मैंने सिर्फ उसको पढ़ा है। नबी ने कहा ये सारी गंदगी घरों से बाहर निकालनी है। मुझे नहीं पता किन किन घरों के अंदर ये है, लेकिन आवाज कह रही है मैसेज बिलीवरों को, हकीकी ईमानदारों को, कि इस सारी गंदगी को घर से बाहर निकालो। अगर हम नहीं निकालते, हम ये तो कहते हैं हमारे जमाने का नबी भाई ब्राह्मण है, हम नबी पर ईमान रखते हैं, उसका मैसेज बहुत प्यारा है, सारे भेद खोल दिए गए हैं। लेकिन जब हम बाइबल को ये मैसेज सुनते हैं, लेकिन जब सुनते हैं उसके मुताबिक घरों की सफाई नहीं करते, तो समझे हम टोकन के नीचे नहीं हैं, हम बचे हुए नहीं हैं। भाई ब्राह्मण ने एक जगह पर कहा किसी और मैसेज के अंदर कि जिन घरों के अंदर ये गाने चलते हैं, ड्रामे चलते हैं, फिल्में देखी जाती हैं, गंदे मजाक होते हैं, ताश खेली जाती है, वहां पर शराबबाजी है, तो ऐसे घर के चौगिर्द
खुदा के फरिश्ते खैमाजन नहीं होते, क्योंकि फरिश्ता किन के चगी तंबू लगाता है। ज़बूर 34 के अंदर लिखा है कि खुदा से डरने वालों के चगीद खुदा का फरिश्ता खैमाजन होता है और वो उनको बचाता है। लेकिन जहां ये चीजें हैं वहां पर फरिश्ते नहीं हैं, वहां पर खुदा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और वहां पर मौत आ सकती है, वहां पर बर्बादी है। खुदा की एक डिमांड है, उसकी एक मांग है, रिक्वायरमेंट है उसकी, ये हमने पूरी करनी है। क्या उसने आदम को नहीं कहा था कि तूने कलाम के साथ बना रहना है? क्या उसने नूह को पैगाम नहीं दिया था कि तूने इसके साथ खड़ा होना है? क्या उसने मूसा से बात नहीं की? क्या उसने यशवा से बात नहीं की? क्या उसने राहब से बात नहीं की? क्या उसने रूस से आस्ते से बात नहीं की? क्या उसने यहूदियों से नहीं कहा था तुमने ये करना है? क्या उसने रसूलों से नहीं कहा था कि तुमने मेरे हुक्मों को मानना है? तो वो खुदा आज हमसे भी यही चाहता है, हम उसकी डिमांड को पूरा करें। जब डिमांड पूरी करेंगे तब निशान आएगा। निशान ही इस बात की का सबूत है कि इन्होंने खुदा की डिमांड पूरी कर दी। अब इन पर निशान लग चुका है, अब ये बचाए गए हैं, अब ये दुनिया के साथ हलाक नहीं होंगे। समझा रही आपको? क्या हमारे ऊपर निशान है? क्या मसीह का जीवन है? देखिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। पतरस के खाते में लिखा है तुम इसलिए बुलाए गए कि उसने तुम्हें एक नमूना दिया। वो गाली खाकर गाली देता नहीं था, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। ये किसका जीवन है? मसीह का जीवन। और जब हम पर रूह कुदस आता है, वही तो मसीह का जीवन है। तो फिर हमारी जिंदगी और मसीह की जिंदगी एक होती है, हमारा और उसका फल एक है, हमारे और उसके काम एक हैं। उसने कहा नहीं था कि तुम मुझ में कायम रहो, मेरा कलाम तुम में कायम रहे। उसने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है, जो काम मैं करता हूं वो भी वही काम करेगा। फिर हम वही काम करेंगे जो मसीह ने काम किए हैं। हमने अपना मुआसना करना है उस जीवन के साथ जो मसीह का जीवन है। मेरे भाइयों देखें, एक बहन जो निशान के नीचे है, जिस पर मसीह का जीवन है। मसीह क्या है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। यीशु मसीह कलाम है, और जिस बहन के अंदर मसीह है, जिसके अंदर उसका जीवन है या कलाम है, तो यकीन करे वो बहन कभी भी दुनियादारी के काम नहीं करेगी, वो कभी दुनिया की हम शक्ल नहीं बनेगी। अगर किसी भाई के अंदर मसीह का जीवन है तो वो भी दुनिया का हम शक्ल नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो उसने एक ही चीज दिखानी है और वो है निशान, और निशान है यीशु मसीह का जीवन। खुदा की डिमांड क्या है? निशान। निशान के बगैर हम बच्चे नहीं हैं। और जब यीशु मसीह की आमद होगी तो वो किसको लेने के लिए आएगा? वो तो अपने जीवन को लेने के लिए आता है, वो अपने किरदार के लिए आएगा, वो अपने करैक्टर के लिए आएगा, वो किसी और के लिए नहीं, वो अपने ही किरदार को लेने के लिए आने वाला है। इसलिए वो आने वाला है, और ये शाम का वक्त है। जब मूसा ने ये पैगाम दिया था वो भी शाम का वक्त था। क्या आपने ज़करिया में पढ़ा नहीं कि शाम के वक्त रोशनी होगी? और शाम के वक्त रोशनी आई है। देखें, हमें हमेशा निशान दिखाना है, और हमारी शिनाख्त बड़े के साथ होनी चाहिए, हमारी शिनाख्त कुर्बानी के साथ होनी चाहिए, और हमारी
कुर्बानी क्या है, हमारा बरा क्या है। हमारा बरा हमारे वक्त का मैसेज है। हमारी पहचान तंजीमों के साथ नहीं बल्कि अपने जमाने के मैसेज के साथ होनी चाहिए। देखिए, हम मैसेज की किताबें पढ़ें या किताबें सुनाएं, लेकिन किताब वाला या मैसेज वाला जीवन हमारे अंदर ना हो तो देखें। अब एक और बात, जब जीवन बरे का लहू लगाया गया था तो वो तो बहुत इस्राएल ने लगाया था, लेकिन क्या वो सब जिन्होंने वो बरे का लहू लगाया था, क्या वो सब वादे की साज़मीन में गए थे? गौर करें इस बात पर। क्या वो गए थे? जब यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने यहूदियों ने कहा हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो सब बियाबान में मर गए, गल गए, सड़ गए, क्योंकि उनके पास कलाम की जिंदगी नहीं थी। उनके पास नबी था, आकाशतून था, नबी का मैसेज था, लेकिन उनका जीवन उस मैसेज के मुताबिक नहीं था। हम भी फख्र से कहते हैं हमारे पास एक नबी है, हमारे पास एक मैसेज है, हमारे पास जमाना में बादल आया है, आकाशतून आया है, लेकिन ये सारी चीजें तो हैं, तो ये तो इस्राएलियों के पास भी थी, लेकिन उनके पास वो जीवन नहीं था जो उनको वादा की साज़मीन में लेकर जाता। इसी तरह हमारे पास भी ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन जब मैसेज तो है, मैसेज का जीवन नहीं, तो हम बचाए हुए नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? तो खुदा आपको बरकत दे। ये जरूरी है, निशान लगाना जरूरी है, निशान को लेना जरूरी है। देखिए, यहां पर एक और बात लिखी हुई मैंने, देखिए बहुत सारे लोग वो मौजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन कलाम से मैच नहीं करता। तो अच्छे से सुने, बहुत सारे लोग बदरूहें निकालते हैं, लेकिन उनका जीवन कलाम के साथ मैच नहीं करता। अब रूह कुदस को होना कहां चाहिए? देखिए, इंसान 3 चीजों पर मुश्तमिल है, बदन, रूह और जान। 3 चीजों पर मुश्तमिल है। बदन पहला हिस्सा है, रूह दूसरा हिस्सा है, जान तीसरा हिस्सा है। लेकिन गुनाह कहां पर होता है? जान के अंदर। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। अब रूह कुदस को कहां पर होना चाहिए? बाहर वाले हिस्से पर या रूह पर या इससे आगे? जान के अंदर। अगर किसी को रूह कुदस अभी रूह तक मिला है तो वो गैर ज़बानें बोल सकता है, वो उछल सकता है, वो कूद सकता है, वो शोर मचा सकता है, लेकिन अभी भी उसका जो जीवन है वो कलाम के मुताबिक नहीं है। अभी भी उस पर वो निशान नहीं है, उस पर मसीह का जीवन नहीं। अभी भी उसके जीवन में ऐसी चीजें हैं। नबी ने कहा कि रूह कुदस कहां होना चाहिए? ये जान के अंदर, क्योंकि जान तीसरा हिस्सा है। और जब रूह कुदस बदन से आगे क्रॉस करेगा, रूह में जाएगा, फिर रूह से क्रॉस करके आगे जान में चला जाएगा। ये तीसरा हिस्सा है। जब जान के अंदर रूह कुदस आ जाता है तो जान के अंदर क्या है? सांप। जान के अंदर गुनाह है। जब रूह कुदस
जान के अंदर आ जाता है तो फिर ये रूह कुद्दस की जो आग है ये जान के अंदर से उस सांप को भस्म कर देती है, क्योंकि रूह कुद्दस अब जान के अंदर आ गया। यूहन्ना के खत में लिखा है खुदा का बेटा इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए। यूहन्ना के खत में लिखा है कि जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, उसका बीज, उसका तुकम उसमें बना रहता है। ये जो रूह कुद्दस है ये जान तक आना चाहिए। जब जान तब्दील हो जाएगी, गुनाह मर जाएगा, फिर आपकी रूह बदलेगी, रूह बदल जाएगी। इसके बाद एक आखिरी काम क्या होगा, वो आपकी बॉडी तब्दील हो जाएगी और ये रैप्चर होगा। ये तब्दीली अंदर से होनी चाहिए, अंदर से बाहर को रूह कुद्दस आपकी जान में आना चाहिए, ताकि जान के अंदर जो गुनाह है, वहां पर जो छुपा हुआ सांप है, उसको रूह कुद्दस की आग भस्म करे, ताकि सांप खत्म हो और फिर आप अंदर से तब्दील होना शुरू हो जाएं। ये नहीं कि बाहर से तब्दील, अंदर से पुराने। अंदर से तब्दीली जरूरी है। आपको पता है कि एक दिन यीशु मसीह के पास नतनेल आया, फिलिप्पस लेकर आया था, और जब यीशु ने कहा कि देखो ये हकीकी इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। वो कहता है खुदा तुम ये कब से जानता है? उसने कहा इससे पहले कि तुझे फिलिप्पस बुलाता, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। यीशु ने उसे पहचाना कि इसके अंदर मकर नहीं है, वो अंदर से दुरुस्त था। जब हमारे भी अंदर वो निशान आ जाएगा तो देखिए फिर हम मर जाते हैं, मसीह हमारे जीवन में जिंदा हो जाता है, और तब हम मसीह को दिखाते हैं, तब हम वो निशान दिखाएंगे। और ये जो मसीह का जीवन है यही निशान है, यही टोकन है, और खुदा की दोस्त की डिमांड फिर भी निशान ही है। मैं तो निशान को देखूंगा। सुने, भाई ने कितनी किताबें प्रिंट करवाई, कितने लोगों में तकसीम की गई, लोगों ने कितनी कितनी किताबें पढ़ी, इनको खुदा अकाउंट नहीं करेगा। वो तो सिर्फ देखेगा तो वो निशान देखेगा, और निशान ही इस बात का सबूत है कि तुम कबूल हो चुके हो। अब तुम पर मौत नहीं आ सकती, अब तुम दुनिया के साथ हलाक नहीं होगे। कौन? जो निशान के नीचे हैं। राफाशा ने कहा मुझे सच्चा निशान दो जिससे मेरा घराना बच जाए। तो उसको सच्चा निशान क्या दिया? लाल डोरी। इस्राएलियों को क्या दिया निशान? वो बरे का लहू। तो जब वो भी राफाशा का घराना निशान से बचा, इसराइली भी वहां पर वो लहू से बचे, तो भाई हम भी अपने जमाने के अंदर उस निशान के वसीला से बचेंगे, वरना नहीं बच सकते। गौर करें इस बातों पर। क्या हमारी जिंदगी पर वो निशान आया है? क्या मसीह का जीवन हमें मिला है? क्या मसीह की जिंदगी हमें मिली है? अगर नहीं मिली भाइयों, तो आज हमारे पास वक्त है, अपने आप को मारें ताकि मसीह का जीवन हमारे अंदर नजर आए, दिखाई दे। जब तक हम अपने आप को मारेंगे नहीं, मसीह हमारे अंदर जिंदा नहीं होगा। हमें अपने आप को मारना बहुत जरूरी है। जरूरी है मारना। क्या मारना है? हमने अपनी ख्वाहिशें मारनी है, अपनी मर्जी मारनी है, अपनी चॉइस को खत्म करना है, ताकि हम खुदा की मांग को, खुदा की मर्जी को पूरा कर सकें। यीशु मसीह ने कहा था जितने मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होगा, मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। देखिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए हमें अपनी मर्जी मारना जरूरी है। जब हम अपनी मर्जी मारेंगे तो तभी हमारे अंदर मसीह की मर्जी नजर आएगी।
तो खुदा की डिमांड क्या है? निशान। मैं निशान को देखूंगा और छोड़ जाऊंगा, गुजर जाऊंगा। यहां पर भी कितने भाई बहने बैठी हैं, सब बचाए हुए नहीं हैं। बचे वही हैं जिन पर निशान है, बचे वही है जिनके पास मसीह की जिंदगी है, बचे वही है जिनके पास मसीह का जीवन है, और वो जीवन ही टोकन है। और आज के जमाना के अंदर कोई लाल रंग का ब्लड लहू निशान नहीं, बल्कि यीशु मसीह का भी वो लहू जो 2000 साल पहले बहाया गया वो नहीं, बल्कि उस लहू के अंदर जो जीवन था, रूह कुदस था, वो हमारे लिए एक निशान है। और वो निशान जरूरी है हम उसको, उस निशान को लें। तो उस निशान के अंदर क्या है? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, हरामकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, लड़ाइयां, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरीके, बिदतें और ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। एक ये जीवन है, लेकिन इसके बाद मसीह के जीवन की बात है। आगे लिखा, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, परहेजगारी। अब यह जीवन है। तो जब निशान आपके जीवन पर आएगा, आपकी जिंदगी पर आएगा, तो आपके जीवन से क्या जाहिर होगा? मोहब्बत। आपके जीवन से क्या जाहिर होगा? खुशी, परहेजगारी, बर्दाश्त, तहम्मुल। ये रूह कुदस के काम है, ये रूह कुदस का फल है। और जो 12 जासूस गए थे बुलक के अंदर, वापस आने पर उन्होंने वादे का फल दिखाया। अगर हमारी जिंदगी में रूह कुदस का वादा पूरा हो चुका, हम ये फल दिखाएंगे, हम ये निशान दिखाएंगे, हम ये काम दिखाएंगे, हम मोहब्बत दिखाएंगे, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त ये दिखाएंगे, क्योंकि ये मसीह का जीवन है। लेकिन जिन जिंदगियों के अंदर अभी भी लड़ाइयां, झगड़े, फसादात, दगाबाजी, धोखा, फरेब, नाच रंग, ताशबाजी, निस्वार्थ, सिगनोशी, ये कैसा जीवन है? ये जीवन दिखाई देते हैं कि ये इन पर निशान नहीं आया, ये कुछ और दिखा रहे हैं। लेकिन जिस पर मसीह का जीवन आता है वो कुछ और दिखाता है, क्योंकि ये निशान दिखाने के लिए है। रास बादशाह को कहा तुम्हें वो दिखाना है, इसराइलियों को कहा तुमने बाहर ले जाना ताकि वो दिखे, मैं उसे देखूंगा। तो आज के जमाना में हमारा खुदा हमारी जिंदगियों से जो निशान देखना चाहता है, वो जनाब मोहब्बत है, वो खुशी है, वो इत्मीनान है, वो हलीमी है, वो फरोतनी है। अब ये चीजें हैं, अगर ये चीजें हमारी जिंदगी में नहीं हैं तो समझे हम पर वो निशान नहीं आया, क्योंकि मसीह हमें हलीम बना देता है। देखिए, मूसा हलीम नहीं था, ये बात सुने, मूसा हलीम नहीं था। मूसा में इतना गुस्सा था, उसने एक बंदे का मुक्का मार दिया। लेकिन जिस दिन वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसने आग झाड़ी में देखी, वो झाड़ी जल नहीं रही, वो उसके करीब जा रहा था। फिर एक आवाज आई, मूसा मूसा, जिस जमीन पर तू खड़ा वो पाक है, अपने जूते उतार। मूसा ने ये नहीं कहा खुदावन मैंने शूज पहने हैं, तस्में बड़े कसकर बांधे हैं, सर से टोपी उतारना इजी है, नहीं। जो खुदा कहता है वही उसका मतलब होता है। उसने उतार दिए जूते, और वहां पर उसकी मुलाकात किससे हुई? उसकी मुलाकात आग के स्तून के साथ हुई, उसकी मुलाकात खुदा से हुई, उसकी मुलाकात मसीह के साथ हुई। जब मुलाकात मसीह के साथ हो गई, आग के स्तून के साथ हो गई, तो आग के स्तून की मुलाकात ने उस गुस्से वाले आदमी को हलीम बना दिया। यहां तक कि जिस दिन हारून और मरियम ने मूसा की एवजोई की, खुदा ने सुना,
कहा तुमको मेरे बंदा की ऐब देख करते खौफ क्यों नहीं आया? मूसा कहा इनको मेरे पास लेकर आ। जब वो आ गए तो वहां पर खुदा ने मरियम को आगे बुलाया, उसे कोल लग गया। वजह क्योंकि खादम के खिलाफ बोले थे। कभी अपने खादम के खिलाफ अपनी जुबान ना खोलें, हमेशा अपने खादम की इज्जत करें, क्योंकि खुदा आपके खादम में से होकर आपसे बात करता है। तो वहां नबी था, खादम था, लेकिन वहां पर जब उसकी ऐबजोई की गई तो खुदा को गुस्सा आया। खुदा ने मरियम को आगे बुलाया, उसको कोल लगा दिया, लेकिन हुरून चलाया, ऐ आका हमसे खता हुई। लेकिन इसी हवाले के अंदर खुदा ने कहा था मेरा खादम मूसा तो मेरे सारे खानदान में सबसे ज्यादा हलीम है। क्या है? हलीम है। उसको कोई बात कर भी दे वो बर्दाश्त कर जाता है, कोई उसकी ऐबजोई करे वो दरगुजर कर जाता है, कोई उसके खिलाफ उसको बुरे नामों से पुकारे वो तभी खामोश रहता है। भाई ये सब कुछ तो यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। उसने कहा जब हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। और दुनिया अपनों को अजीज रखती है और तुमसे इसलिए दावत रखती है, तुमसे पहले मेरे साथ भी दावत रखी थी। तो मूसा हलीम कब बना? जब उसकी मुलाकात आके सूर के साथ हुई, जब उसके अंदर मसीह आ गया था तब वो हलीम बना था। खुदा ने इसकी गवाही दी कि मूसा मेरे सारे खानदान में ईमानतदार है और हलीम है। भाई मैं इसलिए कहता हूं कि जब मसीह हमारे जिंदगी में आता है, उसका जीवन आता है, तो वो तो हमें हलीम बनाता है, हमें फरोतन बनाता है। तो फिर हमने अपनी फरोतनी, अपनी हलीमी दिखानी भी है। ये नहीं इसको छुपा कर नहीं रखना, ये जीवन तो दिखाने के लिए, छुपाने के लिए नहीं है। तो खुदा क्या देखेगा? निशान। वो निशान क्या है? रूल कुद्दस। वो बचाया भी गया है, वो उठाया भी जाएगा। देखिए नूह बचाया गया था ना, नूह बचाया गया था, लेकिन नूह उठाया नहीं गया था। लेकिन हनूक बचाया भी गया था, वो उठाया भी गया था। भाई यहां बैठे ऐसे लोग जो बचाए भी गए हैं, वो उठाए भी जाएंगे, क्योंकि उनके पास मसीह का जीवन है, उनके पास मसीह की जिंदगी है। अगर कोई कहे भाई, ब्राह्मण को एक भाई कहता है कि मैं पूरी बाइबल सुना सकता हूं तुझे जुबानी, या कोई खादम कहे मेरे पास बड़ी डिग्रियां हैं, मेरी दुआ डिग्रियों से भरी पड़ी है, या मैं डॉक्टर हूं, फलां हूं, वो हमारी तालीमात नहीं देखेगा, हमारी डिग्रियां नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा हमें जुबानी बाइबल कितनी आती है, हम कितने अच्छे गीत गाते हैं, हम कितना अच्छा बजाते हैं, हम कितनी बात, वो ऐसी चीजें नहीं देखेगा। उसने तो एक ही चीज की डिमांड की, वो है निशान। निशान है तो खुदा आपको बरकत दे, अगर नहीं है तुम्हारे पास अभी वक्त है, वक्त है, मौका है, सब कुछ खत्म करें ताकि हम उस निशान के नीचे आ जाएं। तो जीजो, अगर हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें अभी निशान के नीचे नहीं हैं, तो जो निशान वाले हैं उन पर ये जिम्मेदारी है कि वो उनको निशान के नीचे लाएं। ठीक है, दावा करें खुदावंद के जुर्म में। एक भाई ब्राह्मण के पास आया, कहता कि मेरा बेटा बहुत शरीर है, ये लड़कियों के पीछे भागता है, ये मुझे बड़ा परेशान करता है। तो भाई ने एक ही बात कही, इसको मसीह के पास ले आओ। किसके पास? मसीह के पास। तो हमारे भी दरमियान ऐसी चीजें होंगी, तो हमें उनको बचाने के लिए कहां पर लाना होगा? मसीह के पास। और मसीह ही वो निशान रूहुल कुद्दस है, जिसके नीचे आने से, जिसके पास आने से हमारे घराने बच सकते हैं। मैं निशान को देखूंगा, निशान देखेगा और कोई चीज नहीं देखेगा। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आपने टाइम दिया है और आज इस बात पर गौर करें कि क्या मेरे अंदर मसीह का जीवन है, मेरे अंदर मसीह की जिंदगी है, क्या मसीह वाली मोहब्बत मेरे अंदर है? उसने कहा सताने वालों के लिए दुआ करो,
दुश्मनों के लिए बरकत चाहो। ये मसीह की जिंदगी है, और हमें जब उसकी जिंदगी हमारे अंदर होगी फिर हमारा जीवन और मसीह का जीवन एक हो जाता है। हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं होता। इसलिए जिस जिंदगी पर वो निशान है वही जिंदगी बचेगी, जिस घराने पर वो निशान होगा वही घराना बचेगा, जिस चर्च पर वो निशान होगा वही चर्च बचेगा। और भाई यही निशान तो फर्क पैदा करता है। मिस्रियों और इस्राएलियों में फर्क निशान का था, कलीसिया में दुल्हन में फर्क निशान का है, दुनियादारों और दीनदारों में फर्क निशान का है। अगर हम कलीसिया नहीं हैं, हम दुल्हन हैं, तो दुल्हन और कलीसिया में फर्क भी निशान का है। इसलिए निशान फर्क पैदा करता है कि हम दुनिया के नहीं हैं, हम कीमत से खरीदे गए हैं, हमारा फिदिया दे दिया गया, हमारी कीमत अदा हो चुकी है, और इसका सबूत वो टोकन, वो निशान है। इसलिए हमारा खुदा हमें आज इस निशान के नीचे आने का फजल बख्शे, ताकि हम इस निशान को दिखा सकें इस दुनिया के अंदर। इसको छुपाना नहीं बल्कि दिखाना है। तो खुदा मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को बरकत दे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश है? सब खुश है? शुरू में मैं भाई असगर से कह रहा था कि आज मेरा कोई रोल नहीं है, आज तो बस मैंने सिर्फ बैठना है, लेकिन मुझसे बैठा नहीं गया। मेरे दिल में आया कि मैं भी चंद बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। आप चाहते हैं आज कितने लोगों ने इस खूबसूरत पैगाम से, जो नबी का पैगाम है, ये किसी सेमिनरी का पैगाम नहीं है, ये किसी बिशप का पैगाम नहीं है, ये कोई रटाए रटाए पैगाम नहीं है, ये तो नबी की आवाज है जो आपके और मेरे जमाना के अंदर खुदा ने नबी को भेजा, जो आपके और मेरे साथ वादा था, जो बाइबल के अंदर लिखा था, जो आपके और मेरे जमाना के अंदर पूरा होना था। इब्ने आदम, इसराइलियों के पास तो इब्ने आदम आया 33.5 साल जिंदगी में, और इब्ने आदम की खिदमत हुई। क्या गैर कौमों के पास भी इब्ने आदम का आना जरूर था? मेरे भाइयों, ये बाइबल की बात थी। जैसे खुदा ने उनके साथ किया वही आपके साथ करेगा। खुदा ने आपके और मेरे जमाना के लिए भी अपने आदम को रखा था। खुदा ने इस जमाना के अंदर भी नबी में से होकर बात करनी थी। खुदा ने इस जमाना के अंदर नबी में से होकर कलाम करना था। खुदा ने आपके और मेरे लिए भी इब्ने आदम की खिदमत रखा था, और वो खिदमत इब्ने आदम की विलियम मैरियन ब्राह्मण में से होकर खुदा ने सरंजाम दिलवाई। वो इब्ने आदम जिसके बारे में लिखा है कि क्या होगा, इब्ने आदम का निशान जाहिर होगा। आपके और मेरे दिनों में आज निशान के बारे में बहुत खूबसूरत बात। आपने अक्सर निशान देखे होंगे, आप तो कहते हैं अगर कहीं पर कोई धब्बा लगा है तो ये कोई निशान है, लेकिन आज जो निशान जो नबी के जरिया से हमने देखा है, ये कुछ डिफरेंट था। कितने लोगों को समझ आई इस निशान? ये निशान वो पुराने जमाना का खून का निशान नहीं है, ये पुराने जमाने का वो धागे का निशान नहीं है, ये निशान कुछ मुख्तलिफ किस्म का निशान है। आज खुदा के बंदा ने, भाई अकमल ने, नबी के उस पैगाम को बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया है। कितने लोगों को समझ आई है कि ये निशान क्या है? क्या ये कोई खून है? क्या ये कोई लाल धागा है? नहीं, ये आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह की जिंदगी है, जो आपके अंदर से जाहिर होनी चाहिए, जो आपके किरदार से, आपके गुफ्तार से नजर आनी चाहिए। ये है वो निशान जिससे आप बच जाएंगे। आज अपने ऊपर खून लगाकर नहीं बचेंगे, लाल धागा अपने ऊपर लटकाकर नहीं बचेंगे, कोई टोकन लेकर नहीं बचेंगे। सिर्फ एक ही टोकन है जो आपको बचा सकता है, वो मसीह की जिंदगी है। आपके किरदार से, आपके गुफ्तार से, आपके हर एक काम से
क्या नजर आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मसीह नजर आना चाहिए। जैसी मसीह की जिंदगी थी, जैसे भाई ने स्टीफनस के बारे में आपको बताया कि स्टीफनस के पास वो टोकन था, वो निशान था। क्या वो निशान नजर आने वाला था? नहीं। वो स्टीफनस की जो जिंदगी जी रहा था वही टोकन था। वो जिंदगी बता रही थी कि ये जिंदगी वही जिंदगी है जो मसीहा ने जी है। रसूलों की जिंदगी से नजर आता था कि ये वही जिंदगी है जो आपके और मेरे यीशु ने जी है। और इसी तरह विलियम मैरियन ब्राहनम की जिंदगी को भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको वही जिंदगी नजर आएगी जो आपको यीशु अल मसीह की जिंदगी थी। आप मसीहा की जिंदगी में जैसे कामों को देखा है, इसी तरह विलियम मैरियन ब्राहनम की जिंदगी भी उसने जी कर दिखाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को खुदा को दे दें, ये बहुत आसान है। खुदा इसे आसान कर देता है। जो काम हमारे लिए मुश्किल होते हैं खुदा उन्हें आसान करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का खूबसूरत पैगाम जो टोकन था, आज ये खुदा के साथ वादा कर लें कि खुदा आज से मैंने वही जिंदगी जीनी शुरू करनी है जो तेरी जिंदगी है। जिस तरह तू इस रुए जमीन पर रहकर जिया है, खुदा मैं भी आज तेरे साथ वादा करता हूं कि खुदा मैं भी ऐसा करने की कोशिश करूंगा। मैं भी एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा बदन, एक ऐसी इमारत बनूंगा जिसके कोने के सिरे का पत्थर तू खुदा यीशु मसीह होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये इबादत जो आप सब जानते हैं कि थोड़ी सी लंबी हो जाती है और इसमें काम भी कुछ और बढ़ गए हैं। भाई असल ने एक और खुदा ने जो उन्हें खिदमत दी, वो आपके साथ पहले वो आपके लिए बुक्स लेकर आए थे और अब वो आपके लिए एक और अनमोल तोहफा लेकर आए हैं। और वो क्या है? वो है नबी की आवाज। हम आवाज के जमाना में रहते हैं। पहले तो हम उस आवाज को लिखे हुए किताबों के जरिए से पढ़ रहे थे, लेकिन एक मसला चल रहा था, कुछ लोग पढ़े नहीं थे, वो नबी की आवाज को नहीं सुन सकते थे। लेकिन उस काम को भी खुदा ने अपने बंदा ऐसर के जरिए से, मून के जरिए से, इस चर्च के जरिए से, भाई ज़ैन के जरिए से, रफाकत के जरिए से, दानिश के जरिए से, शमौन के जरिए से, आपके पास्टर के जरिए से, आप सब के जरिए से उस काम को और आसान किया है कि आप जो पढ़ नहीं सकते आप इसे सुन भी नहीं सकते हैं। आप इसे सुने कि नबी ने आपके और मेरे लिए क्या बात की है। तो सबसे पहले मैं माजरत रहा हूं, ये सभी के लिए है, लेकिन कुछ के लिए इस बार है, कुछ के लिए अगली बार है। सबर बड़ी अच्छी चीज है। शायद अगली दफा इन दिनों कोई होर अच्छा हो सकता है। तो जिन्होंने